पंजाब में बाढ़ के बाद किस तरह के हालात हैं, ये समझने के लिए यहाँ पर लोग किस तरह से अब रह रहे हैं, लोगों को किन किन मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है, ये समझने के लिए, और पंजाब में कौन किसकी मदद कर रहा है, क्या सरकारें मदद कर रही हैं, क्या स्थानीय लोग लोकल अपने आप से मदद कर रहे हैं, क्या बाहर बैठे एनआरआई वो मदद भेज रहे हैं, वो मदद कर रहे हैं, क्या पंजाब में वाकई ज़मीन तक मदद पहुंच भी पा रही है, पंजाब में कितना नुकसान हुआ है, किसका हुआ है, किस तरीके का नुकसान हुआ है, इन सारे सवालों को लिए मैं पंजाब में पहुंचा और पंजाब में अलग अलग जगह पर अलग अलग ज़िलों में जाकर के तलाश करने की कोशिश की कि पंजाब में इस वक्त में हालत कैसी है। आप यकीन नहीं मानेंगे, पंजाब में घूम घूम करके मैं एक बात ज़रूर कह सकता हूं कि पंजाब में खाने पीने की पहले भी कमी नहीं थी और इतनी हालत ख़राब होने के बावजूद, इस तरह के हालत होने के बावजूद आज भी खाने पीने की पंजाब में कमी नहीं है। जगह जगह पर लंगर चल रहे हैं, आपको खाना चाहिए, दवाई चाहिए, पानी पीने के लिए चाहिए, हर कहीं वो सुविधा पहुंचाई हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि वो सुविधा सरकारों की नहीं दिखती है, वो सुविधा लोकल स्थानीय गुरुद्वारों की है और दूसरे धर्मों के लोगों की है। मस्जिदों से भी मदद पहुंची है, चर्च से भी मदद पहुंची है, अलग अलग जगह से, सब जगह से मदद पहुंच रही है। और उसके साथ साथ यहाँ के लोकल जितने भी संगठन हैं वो ज़मीन पर उतर करके काम कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान केंद्र सरकार की तरफ से पहली बार 26 तारीख को यहाँ पर फसल जो है वो डूबनी शुरू हो चुकी थी, पानी आना शुरू हो गया था। 26 तारीख को शिवराज सिंह चौहान वो पहुँचते हैं और शिवराज सिंह चौहान ने पहुँच करके यहाँ पर हमदर्दी जताई, अच्छे अच्छे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन शिवराज सिंह चौहान, मोदी जी के मंत्री, वो मुआवजे का ऐलान नहीं कर सके। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा पहुंचा तो वो भी इतने दिन बाद के बाद पहुंचा और उसके बाद में भी मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ। दूसरी बड़ी बात ये है कि मोदी जी ने अभी तक कोई इसको लेकर के स्पेशल ट्वीट नहीं किया। हालांकि शिवराज सिंह चौहान ने ज़रूर इस बात को कहा कि मैं यहाँ पर मोदी जी के कहने पर आया हूँ, मोदी जी ने मुझे भेजा है। अब मोदी जी उनको भेज सकते हैं तो एक ट्वीट भी कर ही सकते थे, अपनी संवेदना भी जता सकते थे। खैर, पंजाब में किस तरह के हालात हैं जरा इस बात को आप समझिए। पंजाब में आप जरा ये तस्वीरें देख रहे हैं और इन तस्वीरों को देख करके समझिए कि ट्रैक्टर लगातार वो पहुंच रहे हैं, अलग अलग जगहों से पहुंच रहे हैं और ट्रैक्टरों के जरिए लोग मिट्टी लेकर के आ रहे हैं। कोई ट्रैक्टरों में खाना लेकर के आ रहा है, कोई ट्रैक्टरों में भैंस का चारा लेकर के आ रहा है, गाय का चारा लेकर के आ रहा है, कोई दवाई लेकर के आ रहा है, कोई कपड़े लेकर के आ रहा है। तो पंजाब में इस वक्त में मुझे नहीं लगता है कि किसी भी व्यक्ति को ये कहने की आवश्यकता है कि पंजाब में आप मदद भेजिए, वहाँ पर लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, नंगे हैं। ऐसा नहीं है। पंजाब में पहले भी अच्छी तरीके से, संपन्न तरीके से लोग रह रहे थे और आज हालत ख़राब होने के बावजूद पंजाबियों ने अपने लोगों को कम से कम अकेला नहीं छोड़ा। ये बड़ी बात मैं कह सकता हूँ। तो पंजाब में इस वक्त में जो ज़रूरत है वो है सरकारों की। सरकार, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, आम आदमी पार्टी की भगवंत मान की सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, नरेंद्र मोदी की सरकार हो, मुआवजे का ऐलान करें। जिन किसानों की फसलें तबाह हो गई, जिनके घर टूट गए, जिनके घर डूब गए, जिनके मवेशी पशु वो पानी में बह गए, वो मदद पहुंचाएं। और वो काम स्थानीय लोग कर सकते हैं। हालांकि मुआवजा जो है वो स्थानीय लोग चंदा इकट्ठा करके वो भी कर देंगे शायद। लेकिन सरकारों का फिर काम क्या है? सरकारों का काम है सरकार कम से कम इस बात का सर्वे करे और जल्द से जल्द मुआवजा दे। मोदी सरकार की तरफ से मंत्री शिवराज सिंह चौहान आए तो क्या कह रहे हैं, एक बार सुनिए। मुआवजे का ऐलान अभी तक उन्होंने नहीं किया, या कितना मुआवजा हम देंगे, चलिए आप सर्वे करेंगे, सर्वे के बाद में मुआवजा देंगे, लेकिन कम से कम कितनी प्रति एकड़ आप मुआवजा देंगे, उस बारे में भी कुछ नहीं बोले। पंजाब पर सारे देश को गर्व है। पंजाब भारत का गौरव है। जब भी देश पर संकट आया है, सबसे पहले उस संकट को पंजाब ने अपने सीने पर झेला है। पंजाब के भाई बहन देश की और पीड़ित मानवता की सेवा में सदैव आगे रहे हैं
और जितना देश के लिए काम किया, मैं पंजाब की जनता को प्रणाम करता हूं। लेकिन आज पंजाब संकट में है, जल प्रलय की स्थिति है। अभी स्थिति में जाके देखूंगा, लेकिन 1400 गांव जो अब तक जानकारी मिली है, बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। जल प्लावन है, जनजीवन अस्त व्यस्त है, पशुओं का भारी नुकसान हुआ है, फसलें अभी भी डूबी हुई है। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पूरी तरह से पंजाब की जनता के साथ है। मुझे प्रधानमंत्री जी ने भेजा है, जिनमें अलग अलग विभागों के अधिकारी सम्मिलित है। कृषि हो, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, सड़कें हो या एनर्जी, ऊर्जा, बिजली, फाइनेंस हो या हमारा जल संसाधन, जल शक्ति, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी है। दोनों टीमें आज से दौरा करना शुरू कर रही है, स्थिति का आकलन करेंगी और उसके बाद भारत सरकार को रिपोर्ट देगी। पंजाब में मैंने घूम घूम करके देखा तो एक चीज़ बड़ी साफ तौर पर दिखाई देती है कि सरकार या सरकार का नुमाइंदा या सरकार के लोग बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। अब जरा इस तस्वीर को देखिए, पुलिस वाले खुद वो लंगर खा रहे हैं। आप सोचिए जरा इस बात को, पुलिस के लोग वो भी लंगर खा रहे हैं, उनकी भी रोटी या उनका भी सामान नहीं पहुंच रहा, तो वो क्या ही लोगों की मदद कर रहे होंगे। यहाँ पर आप देखिए कि किसान यूनियन के लोग वो मदद पहुंचा रहे हैं। आप ये उधर देखिए तस्वीर, पुलिस के जवान वो भी यहीं पे अपनी खाने पीने की व्यवस्था वो देख रहे हैं। सरकार और सरकार का सिस्टम वो कहाँ है, इस चीज़ को आप देखिए। तो देखिए ये जो पुलिस के जवान हैं वो भी इधर ही खा रहे हैं, पुलिस के जवान वो भी इधर ही लंगर जो है अपना ले रहे हैं। आप सोचिए पुलिस के जवानों का लंगर या उनके खाने की व्यवस्था वो तक जो है वो हो पा रही कि नहीं हो पा रही। तो सबसे बड़ी बात ये है जो पंजाब में दिखी, गरीब लोगों को सरकार की सबसे ज़्यादा मदद की दरकार है। क्योंकि लोगों ने मुझसे कहा कि जिनके घर थे, जिनकी ज़मीनें हैं, जो उनके नाम पर हैं, उनको तो पैसा मिल जाएगा, उनको मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन हमारे पास में ज़मीनें भी नहीं हैं, हमारे पास में जो घर था वो घर भी हमारे नाम नहीं है। गरीब आदमी जो झोपड़पट्टी डाल करके रहता है वो किसके पास जाएगा। ये सरकारी स्कूल इस वक्त में डूब गया है और यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका ये यहाँ पे मकान है। मकान ऊपर से जो छप्पर था वो छप्पर गिर गया, ये दीवार यहाँ पे थी वो दीवार टूट गई है, ईंटों की दीवार वो भी टूट गई है। वो कह रही है कि गांव में आगे आप आगे जाओगे तो आगे सब कुछ डूबा हुआ है। तो खाना खाया? खाया। क्या खाया आज? नहीं है ये बेचारे देणगा पका के बालन लकड़ी है नहीं दादे पका के खाए ना देणगा आगे लंगर लंगर लेके आए दे रहे हैं। ये कह रही हैं कि लकड़ी जो है वो नहीं बची है और अभी लंगर में से जो है वो खाना लेकर के आएंगी और लंगर में से खाना ला करके फिर वो खाना देंगी। जाओ साडे वेख के उधर चल गए तादे नाल खा के लिया तानू। देखिए ये बेचारे जो है वो इस वक्त में इतनी जो है गुहार कर रहे हैं, मिन्नतें कर रहे हैं कि आप आगे चलिए, आगे चल करके दिखाते हैं। देखिए आप हाँ सरकार ਦਾ ਜਦੋਂ इधर थोड़ा आगे आ जाइए आप। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਬਣੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸੋਚਦੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਇੱਥੇ ਤੁਸਿਆਂ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਦੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਪਾਪਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਜੀ ये लंगर में से लेके आए हो? ਆਹ ਚਾਰ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਖਾਈਏ ਹੁਣ गुरुद्वारे आन के बैठे हैं। ये गुरुद्वारे में से जो है वो सब्जी लेकर के आई है, एक छोटी सी थैली में जो है सब्जी मिली है, चार है खाना रोटी खानी पका के और ये जो है वो ठीक कर गए हम। अब ਜੱਟਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਭਰਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਨੇ ਹੁਣ ਛੇਤਰ ਜਗਾਂ ਕਦੇ ਆ ਕੇ ਵੋਟ ਲੈਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪੋਤੇ ਆਓ जाके देखो सब कुछ डूबा पिया। मैं रिपोर्टिंग करने के लिए पहुंचा तो एक बहुत बुजुर्ग गरीब किसान मुझे मिला और उसने कहा कि मुझे रोटी की, पानी की, दवाई की, किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है, बस सरकार एक बार ये बांध जो टूट गया उसको ठीक करवा दे। और उसके बाद में वो सरदार, वो बुजुर्ग किसान किस तरह से रोने लगा, देखिए ज़रा। आप हाथ मत जोड़िए, हाँ आप बुजुर्ग हैं, देखिए आप क्या करिए, क्या करेंगे हम।
हरिया तो कुछ भी नहीं, क्या करेंगे? साढ़े समझण तो गल बाहर, साढ़े दसन तो बाहर, की करांगे? अपना बंदा यूं भी रुड़ गया, कोठियां भी पाड़ गई, की दसांगे, किनू दसांगे, दर्द किनू दसीए? धन्यवाद तुहाडा जिहड़े तुसीं आण के माड़ा मोटा साडा पता लगा। ये कह रहे हैं कि क्या समझें, क्या बताएं, जो आदमी था हमारा वो मर गया, हालात जो हैं वो बद से बदतर हैं और केवल खेतों में ही पानी नहीं है, आंखें भी पानी से डबडबा रही हैं। और ये पानी दिखावटी नहीं है, ये पानी कैमरे के लिए नहीं है, ये पानी बह रहा है, आँखों से भी बह रहा है, खेतों से भी बह रहा है, घरों में घुस गया है। आदमी करे तो क्या करे, और ऐसे में सरकार क्या कर रही है वो भी आप ज़रूर देखिए, और सरकारें वो आँखों का पानी ज़रूर देखिए। आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं आपके लिए आपकी खबर वो दिखा रहा हूं, तो ऐसे में आप मेरा सहयोग कीजिए। आप इस वीडियो को जब लाइक करेंगे तो लाइक के साथ में ही एक थैंक्स का बटन आपको दिखाई देगा, उस थैंक्स के बटन पर आप क्लिक कीजिए और जो भी सहयोग राशि दे सकते हैं वो दीजिए। दूसरा, आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और चैनल को ज्वाइन करके भी मुझे मदद कर सकते हैं। एक बकरी वाला वो मुझे मिला, बहुत गरीब आदमी, दोनों पति पत्नी आए और उन्होंने कहा कि हमारी 12 बकरियां थी, 10 बकरियां बह करके चली गई, करीब 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया। आप जरा सोचिए इस बात को, किसी की गाड़ी चोरी हो जाएगी, किसी गाड़ी बह जाएगी या किसी गाड़ी को आग लग जाएगी, तब भी उसको पूरा क्लेम मिल जाता है, इंश्योरेंस मिल जाता है। किसी की मोटरसाइकिल अगर उठ करके चली जाएगी तो वो ये क्लेम कर देगा आरसी दिखा करके कि ये मेरी मोटरसाइकिल थी, गायब हो गई, या वो नंबर बताएगा तो पुलिस वाले रिपोर्ट दर्ज कर लेंगे। बकरियों की कहाँ पर जो है वो रिपोर्ट दर्ज होगी, बकरियों का कहाँ मुआवजा मिलेगा? सोचिए जरा इस बात को। तो क्या क्या नुकसान हुआ आपका, आप बता रहे थे? पहलों बकरियां रुड़ गईयां, फिर दाना पक्का रुड़ गया, सारा सामान रुड़ गया जी। कुल मिला के 5 लाख तक मैं गरीब बंदा मैं रगड़िया गया, मैं थल्ले लग गया। कितनी बकरियां थी आपकी? 12 बकरियां हैं, 2 बचियां, 10 बह गईयां थल्ले। कितनी बकरियों की कीमत कितनी होगी? 20,000 दे एक के। 20,000 रुपए। हाँ तो तकरीबन 2 लाख रुपए हो गया। हाँ हाँ? हाँ। अब जरा समझिए, ये पंजाबी में बता रहे हैं, मैं थोड़ा हिंदी में बताऊंगा आपको। ये कह रहे हैं कि 12 बकरी थी, 2 बची हैं, 10 बकरियां, ये पानी आया, बहुत स्पीड से आया, निकल नहीं पाए हम। यहाँ पर इनका मकान है, आगे हम जा नहीं सकते। ये मकान जो है वो यहाँ पर आप देख रहे हैं टूट गया और 10 बकरियां इनकी बह गई। 2 लाख रुपए की बकरियां वो पानी में बह गई। और किसानों के पास में यही काला सोना होता है, किसी के पास भैंस है, किसी के पास बकरी है। और अब उसके बाद में ये बता रहे हैं कि मकान का नुकसान हुआ है, बकरियों का नुकसान हुआ है और 5 लाख रुपए का नुकसान बता रहे हैं। हाँ जी, 5 लाख का होया जी टोटल ही। गरीब बंदा कित्थों उठ पाएगा, की करेगा? ये किस दिन हुआ? आपकी बकरियां किस दिन बही? ये जी तड़के 5 बजे इत्थों टूटिया सारा कुछ। किस तारीख को? तरीक दा नहीं पता, बाड़ियां जी। कितना दिन हो गया? आज हो गया 10 दिन हो गया। 10 दिन हो गया। हाँ 10 दिन हो गया। 10 दिन में कोई आया आपसे पूछा कि क्या नुकसान हुआ है? किसी ने की पूछ गिछ। रिपोर्टिंग के दौरान सबसे बड़ी चीज ये होती है कि सरकार कहां पर काम कर रही है, सरकारी पक्ष कहां है। आम लोग तो अपने तरीके से अगर मदद कर रहे हैं तो कर रहे हैं, लेकिन सरकारी पक्ष वो कहां है? लोगों ने कहा दोनों सरकारें निकम्मी हैं, और ये मैं अपने से नहीं कह रहा हूं, आप जरा खुद सुनेंगे। और तकरीबन हर जगह पर यही माहौल था कि सरकारों ने मदद नहीं की, लोगों ने अपने आप से अपनी मदद की है। ये जो जितनी भी सेवा हो रही है, लोकल संगत का जो हमारी संस्थाएं हैं बनी, निकम्मी सरकारों को छोड़ के, चाहे वो सेंटर की हो चाहे पंजाब की हो, कोई कहीं आपको नजर नहीं आएगा। हम आशा नहीं करते सरकारों से, हमको पता है कि हम बहुत पीछे नंबर आएगा, सुनेगा कि नहीं सुनेगा, इसलिए हम लोग आशा नहीं करते। बहुत करके देख लिया, हमारा आज तक सुना ही नहीं, किसी ने ना सुनेगा, इसलिए हम लोग खुद अपने ही दम पर ये सेवा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चीज जो इस ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान मुझे दिखी वो ये कि वाकई
पंजाबियों की, सरदारों की, सिखों की, पंजाब के लोगों की जो दरियादिली है उसका कोई तोड़ नहीं, कोई मुकाबला नहीं। इस तरीके के लोग, इस मिजाज के लोग, इस तरह से खुल करके मदद करने वाले लोग मुझे शायद कहीं दूसरी जगह पर नजर ही नहीं आए जो पंजाब में है। आप देखिए कि दान देने वाले बाकी जगहों पर किस तरह से दान देते हैं, और यहाँ पर पंजाब में जो काम कर रहे हैं, अपना मेहनत, अपना पसीना, अपना तन, अपना मन, अपना धन, सब कुछ झोंक करके, सब कुछ न्यौछावर करके काम करना किसे कहते हैं, ये पंजाब से सीखना चाहिए। बहुत लंबी कतार लगी हुई ट्रैक्टरों की। ये ट्रैक्टर आते हैं, ट्रैक्टर यहाँ पे खाली होते हैं और फिर उसके बाद में ट्रैक्टरों को जो है वो आगे ले जा रहे हैं। बहुत सारे ट्रैक्टर ऐसे हैं जो केवल मिट्टी डाल डाल करके जा रहे हैं। ये जो वो जो पीछे ट्राली लगी हुई है वो कहीं दूसरे गांव से आई है, कहीं दूसरी जगह से आई है, और वो अब यहाँ पे जो है वो लगाई गई है। और ये जब भर जाएगी तो ये जा कर के उधर नदी के किनारे डालेंगे। किसका सामान है, किसका क्या है, कोई यहाँ पर नहीं है। वरना आमतौर पर हम ये देखते हैं कि कोई अगर 2 केला भी लेकर के आता है, केले भी खिलाता है, तो 4 जने इसके साथ में खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाते हैं कि ये लीजिए केला, और 4 लोग जो है वो खड़े होंगे, फेसबुक लाइव करेंगे, फ़ोटो खिंचवाएंगे। यहाँ ये ट्रॉली किसकी है? भरी हुई ट्रॉली है, मिट्टी की भरी हुई है, वो छोड़ के चले गए। ये दूसरे लोग हैं, कोई, इनको पता नहीं किसकी ट्रॉली है। बाढ़ की रिपोर्टिंग के लिए बहुत कम रिपोर्टर होते हैं जो आते हैं, क्योंकि बाढ़ की रिपोर्टिंग में बहुत खतरा होता है। आप कहीं पर भी जाएंगे तो रिपोर्टिंग करना बहुत आसान होता है, लोगों से पूछना होता है, लेकिन बाढ़ में आपको पानी में उतर करके जाना पड़ता है, पैदल जाना पड़ता है, कुछ साधनों का किसी से पूछ करके तब जाना पड़ता है। रोड दिखाई नहीं देता है, सड़क दिखाई नहीं देती है, फिर भी आपको जाना पड़ता है, क्योंकि आपको वहाँ तक पहुँचना, उन लोगों तक पहुँचना है। और हमने कहीं ट्रैक्टर का सहारा लिया, हमने कहीं पर नाव का सहारा लिया, कहीं पर पैदल गए। वाकई बाढ़ की रिपोर्टिंग वो जोखिम भरी तो है। किस तरीके के हालातों के बीच से होते हुए हम पंजाब से बाढ़ की ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहे हैं। आप जरा तस्वीर देखिए, यहाँ पर सड़क पूरी तरह से ख़त्म हो गई है, कच्ची सड़क थी, और वो अब देखिए यहाँ पर कहीं दिखाई नहीं दे रही है। ट्रैक्टर के टायर तकरीबन डूब रहे हैं, और ऐसे में भी हमारे साथ में जो यहाँ के किसान हैं वो हमको इतनी दूर तक लेकर के आए, और अब हम ये ग्राउंड रिपोर्ट यहाँ से आपके लिए निकाल करके पहुँचा रहे हैं। देखिए पूरी तरह से ओहो, और ट्रैक्टर जो दिखाइए पानी पूरा, ये टायर पूरी तरह से डूब गया। देखिए टायर जो है वो पूरी तरह से डूब गया है, और हमें नहीं पता कि आगे कितना पानी है। ट्रैक्टर निकल तो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं होगी? निकलेगा धीरे निकलेगा। अरे वो टायर जो है पहला पूरा डूब गया है, आसान नहीं है। और हम लोग तो फिर भी कुछ देर यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के लिए ग्राउंड रिपोर्ट निकाल रहे हैं, लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जो यहाँ पर रह रहे हैं, जिनके यहाँ पर खेत हैं, जिनके यहाँ पर घर हैं, वो किस तरीके से यहाँ पर रह रहे होंगे। ये अपने आप में जो है सबसे बड़ा सवाल है। इतना सब कुछ होने के बाद में क्या ये कहा जा सकता है कि पंजाब में अब सब कुछ ठीक है, या पंजाब अब बेहतरी के रास्ते पर दोबारा? हाँ, ये बात तो सही है कि पंजाब बेहतरी के रास्ते पर जाएगा, जाना भी चाहिए, लेकिन खतरा अभी भी टला नहीं है, खतरा अभी भी बरकरार है। और ये मैं क्यों कह रहा हूँ, इन तस्वीरों को आप देखिए, गांव के लोग अभी भी जुटे हुए हैं लगातार। ये आज की तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी जो चीज़ है देखने वाली वो ये है कि इस सब के बीच में सरकार कहाँ है। देखिए आप, इतने सारे लोग आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस तरीके से ये बंडल बना करके, और वो नदी के अंदर बंडल जो है वो डाल रहे हैं, तो वो पानी के अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरीके से युद्ध स्तर पर जो है काम हो रहा है। यहाँ पर जो है वो कितनी दूर तक की मिट्टी जो है वो कट गई है, और इसीलिए जो है इनका जो बड़ा इस वक्त में एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फियर है, बहुत बड़ा जो है वो डर है, वो यही है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये पानी बढ़ जाए अचानक से, क्योंकि पीछे से अगर पानी छोड़ा जाएगा तो फिर ये पानी बढ़ जाएगा। और आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में यहाँ से जो है वो मिट्टी का कटाव हो चुका है। पंजाब फिर से खड़ा होगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं, और बहुत जल्द खड़ा होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन पंजाब का नुकसान हुआ है, और इस नुकसान की भरपाई के लिए अब जो काम है वो सरकार का है।
सरकार कब आगे आती है, क्या मुआवजे का ऐलान करती है और मुआवजा वो किस तरीके से लोगों तक पहुंचता है, ये सबसे बड़ी बात है। लोगों ने दिल खोल करके एक दूसरे की मदद की है, खुल करके मदद की है। अब सरकारों का समय है ये बताने का, ये दिखाने का कि वो पंजाब के लिए क्या कर सकती है। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।